श्री यंत्र का रहस्य भाग 2 श्री यंत्र की साधना और अनुभव। गुरुदेव, पिछले सत्संग में आपने श्री यंत्र की संरचना और उसके 9 आवरणों का गहरा अर्थ बताया। आज मेरा मन जानने को उत्सुक है। इसे केवल समझना ही पर्याप्त है या इसे साधना भी आवश्यक है? अबोधा, समझ बिना साधना अधूरी है और साधना बिना अनुभव अधूरा। ज्ञान तुम्हें दिशा देता है पर साधना तुम्हें उस दिशा में चलाती है। श्री यंत्र को केवल जानना ऐसा है जैसे किसी नक्शे को देखना, पर साधना करना उस नक्शे पर चलकर गंतव्य तक पहुंचना है। 1. श्री यंत्र की साधना क्या है? गुरुदेव, तो साधना का वास्तविक अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को समझना, उसे संतुलित करना और अंततः उसे उसके मूल स्रोत अर्थात बिंदु तक ले जाना। श्री यंत्र की साधना 3 स्तरों पर होती है। दृष्टि अर्थात देखना, ध्यान अर्थात अनुभव करना, लय अर्थात विलीन होना। पहला स्तर दृष्टि साधना अर्थात त्राटक। गुरुदेव, क्या हम केवल देखकर भी साधना कर सकते हैं? हाँ अबोधा, इसे त्राटक कहते हैं। तुम एक शांत स्थान पर बैठो और श्री यंत्र को सामने रखो। अब बिना पलक झपकाए बिंदु को देखो। इसमें क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगेगी। यह अभ्यास तुम्हें बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा शुरू करवाता है। 2. ध्यान साधना। गुरुदेव, त्राटक के बाद अगला कदम क्या है? अब आंखें बंद करो और जो यंत्र तुमने देखा है उसे भीतर अनुभव करो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, पर अभ्यास से तुम हर त्रिकोण, हर कमल, हर रेखा को भीतर देख पाओगे। भीतर की यात्रा अर्थात आवरण दर आवरण। चलो अब मैं तुम्हें एक आंतरिक यात्रा करवाता हूं। 1. भूपुर से प्रवेश। कल्पना करो कि तुम उस चौकोर द्वार के सामने खड़े हो। चारों दिशाओं से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यहां तुम अपने सभी बाहरी विचारों को छोड़ दो, चिंता, भय, अपेक्षाएं, और भीतर प्रवेश करो। 2. षोडश दल कमल अर्थात आशाओं का शुद्धिकरण। अब तुम 16 पंखुड़ियों वाले कमल में हो। अपनी सभी इच्छाओं को यहां रख दो। जो शुद्ध हैं वे रह जाएंगी, जो अशुद्ध हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। 3. अष्टदल कमल अर्थात संतुलन। अब तुम 8 पंखुड़ियों वाले कमल में हो। यहां तुम्हें संतुलन सीखना है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान। जब ये दोनों समान लगने लगें तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। 4. त्रिकोणों की दुनिया। अब तुम त्रिकोणों के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। हर त्रिकोण एक ऊर्जा है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। यहां तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना है। 5. केंद्र की ओर बढ़ना। जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो सब कुछ सरल होता जाता है। त्रिकोण कम होते जाते हैं और अंत में केवल एक त्रिकोण बचता है। 6. बिंदु में प्रवेश। अब तुम बिंदु के सामने हो। यहां कोई प्रयास मत करो, बस स्वयं को छोड़ दो। तीसरा स्तर लय अर्थात समाधि। गुरुदेव, बिंदु में क्या होता है? वहां तुम नहीं रहते, वहां केवल अनुभव रहता है। शांति, मौन और अनंत विस्तार। ये वही स्थिति है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, खोज समाप्त हो जाती है और साधक स्वयं ही उत्तर बन जाता है। शिष्य का अनुभव। गुरुदेव, क्या यह अनुभव तुरंत हो सकता है? नहीं अबोधा, ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना को फल देने में समय लगता है। साधना के नियम। गुरुदेव, तो क्या कुछ नियम भी हैं? हाँ, कुछ मूल नियम हैं। 1. नियमितता। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। 2. धैर्य। जल्दी परिणाम की अपेक्षा मत रखो। 3. शुद्धता। मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। 4. श्रद्धा। बिना विश्वास के साधना केवल क्रिया बन जाती है। एक बात ध्यान रखना अबोधा, श्री यंत्र की साधना केवल सिद्धि पाने के लिए मत करना। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल धन, शक्ति या दूसरों पर प्रभाव डालना है तो तुम इस मार्ग से भटक जाओगे। सच्चा उद्देश्य क्या है? तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है गुरुदेव? स्वयं को जानना। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन में प्रयोग। गुरुदेव, क्या हम इसे प्रतिदिन के जीवन में भी लागू कर सकते हैं?
हाँ, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम उलझन में हो तो भूपुर को याद करो, अर्थात रुको, खुद को संभालो। जब इच्छाएं परेशान करें तो षोडश दल कमल, अर्थात उन्हें देखो, समझो, छोड़ो। जब भावनाएं असंतुलित हों तो अष्टदल कमल, अर्थात संतुलन लाओ। जब निर्णय लेना हो तो त्रिकोण, अर्थात ज्ञान, इच्छा और क्रिया को संतुलित करो। जब शांति चाहिए तो बिंदु, अर्थात बस मौन हो जाओ। अबोधा, श्री यंत्र बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं को समझते हो तो श्री यंत्र स्वतः प्रकट हो जाता है। गुरुदेव, अब मुझे लग रहा है कि यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हाँ अबोधा, यही सत्य है। श्री यंत्र कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अब अंत में एक बात याद रखो, जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर उतरता है वह पाता है। आपके इस अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हरि ओम।